जय हिंद। स्वागत है आपका स्मार्ट लड़के की स्मार्ट क्लास में। चलिए तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट आपके बीच में ऑलरेडी ला चुके हैं, उसी का सेकंड पार्ट आज आपके बीच में हम लाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। दिल थाम के बैठिए, ठीक है, दिल थाम के बैठिए और देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए हम जो लाए हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ओके ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जी, ऑफ द गिवन डायग्राम। अरे डायग्राम गिवन है। चलिए तो गिवन डायग्राम क्या है आइए देखते हैं। इस तरीके से एक्स एक्सिस यहां लिया है इन्होंने, वाई एक्सिस यहां लिया है, जेड एक्सिस यहां लिया है और इन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, क्या कहानी है इस क्यूब की ये भी सुन लीजिए। इसकी हर साइड 20 सेंटीमीटर है। इसकी जो इस साइड है ना, अभी देखो मैं हटूंगा तब देखना, ये जो साइड में इसको शेडेड कर रहा हूं, असल में इसके अंदर से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बतानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दे रखी है। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसमें कुछ भी नहीं गिवन है। हाँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। इट इज 3 × 10⁻³ I कैप। हाँ, बस यही दी है इसमें और इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। हाँ भाई, 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। सो इन्होंने पूछा है कि जो ये क्यूब आप यहां देख रहे हैं, इस क्यूब का जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा। टोटल फ्लक्स बताना है हमें इस क्यूब का। देख रहे हैं आप, ये है, ये एक छोटा सा क्यूब है, दिख रहा है क्यूब जैसा, क्या क्यूब ही मान लीजिए, ये क्यूब है। अच्छा, इस क्यूब में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इधर से उधर की तरफ ऐसे जा रही हैं, लगातार जा रही हैं। तो जाने दो, जाने वाले को कोई रोक सका है? जाने दो, ये चली गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स पूछा है, टोटल फ्लक्स इस फिगर का पूछा है। तो आइए देखते हैं भाई। ऐसा है ना, ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड पे है तो इसको मान लेते हैं क्या, फाई, इसका जो फ्लक्स होगा फाई एल मान लेते हैं। ये राइट हैंड पे है तो इसका जो फ्लक्स होगा उसको फाई आर मान लेते हैं। फाई एल निकाले, फाई आर निकाले, सॉल्व करें, फ्लक्स आ गया। सो फॉर टोटल फ्लक्स ऑफ गिवन क्यूब, वो कैसे निकलेगा जब हम फाई एल प्लस फाई आर करेंगे। चलिए, फॉर फाई एल क्या यूज करेंगे आप जरा बताएं तो। फाई एल के लिए क्या यूज करेंगे भाई, फ्लक्स निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E × dA × cos थीटा। ओके, इस सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, लेफ्ट सरफेस के लिए। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। अब आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है तो थीटा कितना होगा, 180। ठीक है, फॉर दिस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए, ये होगा cos 180। अगला जो हम आपके बीच में न्यूमेरिकल लाएंगे ना फ्लक्स से रिलेटेड, प्रॉमिस आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करा करके आपको एक बार सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली जो है फ्लक्स निकलेगा कैसे। और तो ये आ गया मेरा फाई, और क्लोज इंटीग्रल dA को A मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं ना, सुनो काम करो, इसको ऐसा मान लो कि इसका एरिया जो है ना वो A है, तो भाई इसका एरिया भी तो A मानना पड़ेगा ना। इसका भी एरिया A मानो और इसका भी A मानो, क्यूब है तो एरिया तो बराबर होगा ना मेरे भाई। चलो फिर, फ्लक्स ऑफ लेफ्ट सरफेस आ गया फॉर फाई आर। कहानी वही चलनी है आर के लिए, क्लोज्ड इंटीग्रल E × dA cos थीटा। यहां देखिए
इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम आ गई। तो भाई थीटा कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई आर कितना आ जाएगा मेरे भाई? मेरे भाई कितना आ जाएगा? लीजिए, तो आपका फाई आर आ गया E इंटू ए, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो टोटल फ्लक्स निकालना था ना आपको, पर आपने तो केवल फाई एल और फाई आर निकाला है। सो टोटल फ्लक्स निकालना तो आपको आ ही गया होगा, ऊपर लिखा है ना साफ साफ टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा। टोटल फ्लक्स ऑफ सरफेस फाई एल प्लस फाई आर माइनस ई ए प्लस ई ए, दैट इज 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया यहां पर? फाई टोटल इज इक्वल टू 0। तो इस जो क्यूब तुम देख रहे हो यहां पर, ये इतना बड़ा तुमने क्यूब बनाया है, इतना समय खराब कराया, और फ्लक्स कितना दे रहा है? 0। लेकिन पता है, अगर इसकी कैलकुलेशन सही नहीं की या इसमें एंगल सही नहीं लिया तो नंबर पता है कितना आएगा? इतना। तो या तो नंबर इतने ले आए या वैल्यू इतने ले आए, चॉइस इज योर्स। तो ये था आज का छोटा सा प्यारा सा एक बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे नन्हे नन्हे क्वेश्चन इस बार टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं ना, मालूम होगा। बहुत छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन जब वो छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में काटना शुरू करता है ना, तो बड़े बड़े हाथी मर जाते हैं, पता है। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की तैयारी करिए, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम आपको एमसीक्यू बेस्ड देना है। क्या बात है। और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की तैयारी करें कहां से? हम है ना, आपका ये छोटा सा प्यारा सा जो चैनल है ना, यहां पर रोज रात को 8 से 9 यूट्यूब लाइव सेशन अरेंज किया जाता है 1 घंटे का। एक दिन केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस, एक दिन फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ अल्टरनेट डेज पे इस तरीके से बैचेस आपको रोज 8 से 9 मिलेंगे। तो विजिट कीजिए, मोस्ट वेलकम है आपका। कहें तो इनविटेशन कार्ड भिजवाएं आपके लिए। चले भैया इनविटेशन कार्ड छपाने, चलो आओ देखते हैं क्या कि इनविटेशन कार्ड देख लेते हैं कैसा छपेगा। देखिए इनविटेशन कार्ड वार्ड तो छपाते रहेंगे, अभी दुकानें बंद होंगी यार, रात के 11-12 बज रहे हैं, है ना। तो मैं कौन सी दुकान खुली होगी। तो चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद जब हम कार्ड छपाने जाएंगे उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कल देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल अगला सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट दिख रहा है देखने में मुझे। चलो बताते हैं क्या है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूं क्या? लिख देता हूं, लीजिए। कंसीडर अ यूनिफॉर्म, यहां लिख देता हूं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? E वेक्टर इज इक्वल टू, क्या वैल्यू गिवन है मुझे? इट इज 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। अच्छा, आपने ध्यान दिया पिछले वाले में भी 3 इंटू 10⁻³ आई कैप ऐसा ही कुछ न्यूटन पर कूलम गिवन था, लेकिन क्या वो यूज हुआ? पिछला न्यूमेरिकल जो मैंने हटा दिया यूज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की? जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट किए ही उसका टोटल फ्लक्स निकल गया, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ जरूरत लग रही है, पड़ सकती है, देखेंगे। अच्छा ओके, करना क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का? कैलकुलेट द फ्लक्स। क्या करना है? कैलकुलेट द फ्लक्स। कहां पर? थ्रू द स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, थ्रू द स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर। एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका, एरिया गिवन है क्या? ओके, एरिया गिवन है भाई, तो फिर दिक्कत ही कोई नहीं, चलें आगे बढ़े। अब कंडीशन सुनो, फ्लक्स निकालने की कंडीशन सुनिए। व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। अच्छा, व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, ठीक है। और बताइए क्या करें? कंडीशन नंबर 2, व्हेन द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। दूसरा केस लिखते हैं, व्हेन इट मेक्स
60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। चलो शुरू करें इस कहानी को। यहां बनाते हैं अपना डायग्राम। दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक स्क्वायर सरफेस है, स्क्वायर सरफेस ये रहा, एरिया इसका इतना है, और है कैसा? पहली कंडीशन देखो, ये डायग्राम जो बना रहा हूं पहली कंडीशन के लिए बना रहा हूं मैं आपके लिए। पहला कंडीशन कह रहा है कि जो प्लेन है ना वो वाई जेड के पैरेलल है। तो ये हो गया वाई, ये हो गया जेड आपके लिए, ये हो गया एक्स। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, देख रहे हैं? अब ये लाइन देखिए इसके पैरेलल, ये देखिए इसके पैरेलल, हो गई पैरेलल। अच्छा, इसका एरिया भैया, इसका एरिया दे रखा है आपको, इस सरफेस का एरिया। डायग्राम यहां देखो, यहां देखो, उधर मत देखो, इधर देखो, इधर, ठीक है? ये आपको इसका क्या दिया है? इसका एरिया गिवन है, इसका फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए जो चाहिए वो तो सारा दे रखा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए। तो ई है वो रहा, एरिया है ये रहा, फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। लेकिन एक चीज खटक रही दिमाग में, खटक ये रही कि व्हाट अबाउट दिस, ये आई कैप क्या करें? अब आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो वैल्यू पुट कर दो ना, क्योंकि आई कैप केवल क्यों इस्तेमाल हुआ है? ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताया। ये जो आई कैप लगा हुआ है ना, ये आई कैप वेक्टर पढ़ा है ना 11th क्लास में, तो आई कैप क्या दिखाता है? एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसके लिए आई कैप लगता है। तो कुल मिलाकर के ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। तो भाई इधर से ऐसे आ रही होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तो आ रही होंगी इस तरीके से, ये देखो ऐसे आ रही होंगी। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? भाई 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। अब मैंने यहां से आई कैप हटा दिया, क्योंकि आई कैप क्यों इस्तेमाल हुआ था? केवल डायरेक्शन का बताने का ही तो काम था उसका। जब डायरेक्शन बता दिया तो खत्म, यहां से क्यों भीड़ लगा रखी? हटो यहां से, काम निकल गया तो खत्म बात। तो कुल मिला के ई मिल गया। अच्छा, एरिया मिल गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो पहले केस का आंसर निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू प्लेन व्हेन पैरेलल। तो फ्लक्स निकालना है तो बाई फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस या डी ए इंटू कॉस थीटा डाल दीजिए। अब ये प्लेन सरफेस है ना भाई, तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही मान लो ना, इसको इधर मान लो इस तरीके से। अगर आप इधर मानोगे तो केवल आंसर में एक साइन का फर्क आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और एरिया वेक्टर उस तरफ लोगे तो आपका फ्लक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, और अगर आप डायरेक्शन सेम लोगे तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन आएगा मैग्नीट्यूड उतना ही। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ऐसा करते हैं ना, इसको इधर ले लेते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले लेते हैं। थीटा कितना हो गया? इन दिस केस थीटा इज 0 डिग्री, फाई ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1। चलो वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो, 3 × 10⁻³ क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस बाई डी एस मतलब टोटल एरिया, क्लोज इंटीग्रल डी एस मतलब टोटल एरिया। इसका एरिया गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये ध्यान देना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। किस में चेंज करोगे? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। भाई 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, दूसरे को चेंज करने के लिए फिर डिवाइड बाय 100। तो कुल मिला के सीधे सीधे ये ना बोल दो कि 10⁻⁻4 से इंटू करना होगा, इसको 10⁻⁻4 से इंटू करना होगा। तो 10⁻⁻4 से इंटू जब किया इसको तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। बाकी यूनिट लिखना ही क्यों, छोड़ दो ना स्क्वायर से। तो फ्लक्स कितना आ गया? 3। और ये देखिए 10⁻⁴ ये 4 और 10⁻⁻4, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? 3 आ गया। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। पहले केस में फ्लक्स का वैल्यू कितना है आपके पास? पहले केस में फ्लक्स का वैल्यू आ गया 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई, ठीक है? 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? खत्म हो गई बात। पहले केस में तो आ गया, दिक्कत ही कोई नहीं हुई, है कि नहीं? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है आपका, अगले वाले सवाल में कहानी कुछ ऐसी है कि भैया जी उसमें एंगल चेंज हो गया, बस बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये एंगल जो है ना, ये 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस आ गया।
अगर हम इसको पीछे की तरफ ऐसे लेके चले जाएं, भाई अब देखिए ये अगर बाहर की तरफ आया तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो एंगल 60 बोला गया है। तो एंगल 60 है तो कोई नई बात तो बोली नहीं, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। देखो E क्लोज इंटीग्रल ds, यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा cos 60 डिग्री। तो E इंटू ये a आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई cos 60, भाई cos 60 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया कितना हो जाएगा वही 10 टू द पावर, ये 10 रहने दो और 10 टू द पावर ये -4 कर लो और ये 1/2 कर लो, तो यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये कटा 3/2 बचा, phi इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लीजिए दोनों कंडीशंस में फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था, खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला सवाल क्या होने वाला है और इसकी क्या खासियत है। चलिए बढ़े, आइए अगले सवाल को देखते हैं फिर। तो भैया जी चैनल पर बार बार हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, करबद्ध निवेदन है आपसे, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो आई होप पसंद आया होगा। अब पसंद जो चीज़ आ जाती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, इस चैनल पर एक नीचे देखो ना लाल रंग का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बस आपको उसको टच करके ना उस लाल वाले बटन को ना ब्लैक कर देना है। उसके बगल में घंटी बनी होगी, उस घंटी को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला सवाल, कुछ इस तरीके से है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है। मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स of length 1 meter and area of cross section cross section 25 centimeter square is placed in 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एज इन्होंने कहा एज शोन इन फिगर इन्होंने दे रखा है, इसका मतलब कोई बात नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय x i कैप। ठीक है, और ये इन्होंने कहा है कि ये न्यूटन पर कूलम की फॉर्म में है, तो कोई बात नहीं है। और x जो है इसमें ना, ये x यूज कर रहे हैं, ये मीटर में है। क्या निकालना है, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, और क्या निकालना है, चार्ज भी तो निकालना है, चार्ज ऑफ सिलेंडर या चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर कह लो उसको। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर। ठीक है, डायग्राम गिवन है तो बना दें इसको, डायग्राम को बना देते हैं। देखिए ये ऊपर देख रहे हैं y है, ये z है, ये अपना x एक्सिस है, और यहाँ पर ये आपका जो सिलेंडर आप बात कर रहे हैं, जिस सिलेंडर के बारे में यहाँ बताया गया है, वो सिलेंडर कुछ यहाँ रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब क्या दी है, कुछ नहीं कह सकते। ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ इसे ही कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है। ये भी दीजिए, और ये जो आप देख रहे हैं इसका भी एरिया दे रखा है, इसका भी एरिया दे रखा है, बस और कुछ भी गिवन नहीं है। इसकी लेंथ 1 मीटर है, डायग्राम में इतना ही हमको दिया गया है। अब इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है जो हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हमको फ्लक्स और चार्ज दोनों चीज़ें निकालनी है, इस बात का विशेष ध्यान हमको रखना होगा।
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऐसा एक क्वेश्चन किया, लेकिन देखिए उसमें क्या था, उसमें क्या सिलेंडर के बदले क्यूब गिवन था, ठीक है। यहां सिलेंडर दे दिया, तो बात कुछ भी हो, सिलेंडर दो क्यूब दो, कंसेप्ट वही चलेगा। क्या कंसेप्ट चलेगा? इस वाले फेस का फ्लक्स निकालो, इस वाले फेस का फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तय करनी है। इसको ध्यान से देखो, मैं डार्क कर देता हूं इसको, देखो ये लो, तो 50x ये तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और ये आई कैप फिर अगेन वही चीज, आई कैप दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 50x न्यूटन पर कूलम। तो ठीक है ना भैया, इसका फ्लक्स निकालेंगे तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, इसको इधर ले लें। क्या ले लें जरा बताओ फटाफट, इसका एरिया क्या ले लें भाई? इस वाले के फ्लक्स को क्या ले लें? आपको ये दिख नहीं रहा होगा शायद, मेरा व्हाइट बोर्ड इस बाहर है। तो इसका जो फ्लक्स निकालेंगे इसको फाई एल ले लें क्योंकि लेफ्ट हैंड पे है, और इसका जो निकालेंगे इसको फाई आर ले लें क्योंकि राइट हैंड पे है। तो फाई एल निकाल लें, फाई आर निकाल लें, ऐड कर दें, काम खत्म। चलिए सबसे पहले यहाँ से फाई एल निकालते हैं। फॉर फाई एल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। तो E को बाहर करो, क्लोज इंटीग्रल ds करो, cos थीटा के बदले कितना पुट करें बताइए जरा भाई। अब सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ, तो थीटा कितना 180। मुझे आवाज आई आपके बोलने की, अंतर्यामी है हम, सुन लेते हैं आपके दिल की बातें। 180 की वैल्यू -1, 50 इंटू एक्स, और एरिया कितना पुट करें भाई इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है आपको, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को भाई मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए अभी तो सिखाया था, -4 कर दीजिए। लीजिए x क्या रखें यहाँ पर, अब आप जानते ही है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लोगे तो x क्या होता है, x एक्सिस पे कवर किया हुआ डिस्टेंस। तो ये जो सरफेस आप ले रहे हो ये कितनी दूर है, 1 मीटर की दूरी पर है। तो 50 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये माइनस जो है आगे ले आते हैं। फाई एल 25 5 जा 125 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और जब एल के लिए निकालेंगे तो -0.125 हो जाएगा। फ्लक्स निकाल रहे हो तो फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना। तो लिख लो ना भाई मेरे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाई आर निकालते हैं जरा, देखिए यहां नीचे ना फाई आर निकाल रहे हैं इधर, ये डबल वाला काम खराब है। चलो तो फाई आर निकालते हैं इस तरह। जरा सोच के बताओ कि फाई आर निकालने में क्या बदलेगा। हमारे दिमाग में खुजली हो रही है, हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें बदलेगा क्या, इसमें क्या क्या चीजें बदले। फॉर्मूला तो यही रहेगा, दिमाग में खुजली होने पे इतना तो समझ में आ गया भाई। देखो ना, एंगल बदल जाएगा और x का वैल्यू बदल जाएगा, ये दो चीजें बदल जाएंगी। बदल के क्या हो जाएंगी आप खुद देखिए। जब आप इस वाले सरफेस का एरिया लेंगे ना, है ना, तो ये इससे कितनी दूर है भाई, 1 मीटर तो इसमें गिवन था, और 1 मीटर इसकी लेंथ हो गई। तो ओवरऑल कितना डिस्टेंस हो गया मेरे भाई, मेरे भाइयों, कितना डिस्टेंस हो गया, 2 मीटर हो गया ना। चलो क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। E को बाहर कर दिया, क्लोज इंटीग्रल ds कर दिया, इसको cos 0 कर दिया। चलो E का वैल्यू पुट कर लेते हैं, लगे हाथ। इट इज 50 इंटू 2 भाई, 50x है ना। देखो मैं इस बार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये देखिए ना 50 के साथ x है, तो x क्या हुआ, इस सरफेस का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो यहां 2 रख लेते हैं। इंटू cos 0 की वैल्यू 1 डाल देते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक आ गया। एरिया नहीं पुट किया अभी तक आपने, एरिया कितना रखोगे, एरिया तो सेम है 25 इंटू 10 टू द पावर -4 नहीं। तो यहां से मैं इधर करता हूं, शायद आपको यहां से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, यहां कर देता हूं मैं। लीजिए तो यहां से फाई आर कितना निकल करके आएगा, 52 जा 100 हो गया, तो यह तो आ गया 25 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा ना। देखो 52 जा 100 तो 10 टू द पावर 2 हो गया, तो ये 10 टू द पावर यहाँ पे -2 आ जाएगा फिर। तो फाई आर कितना आ गया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। भाई फाई एल और फाई आर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। हम बताइए कोई परेशानी दिक्कत, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। हाँ जी, आगे दोनों वैल्यूज। तो टोटल फ्लक्स निकालने चलो ना मेरे भाई, चलो टोटल फ्लक्स निकालते हैं, फाई एल प्लस फाई आर करके निकालेंगे जरा इसकी वैल्यू।
फाई एल प्लस फाई आर कर लेते हैं। फाई एल कितना आ रहा है देखिए, इट इज माइनस 0.125 प्लस 0.25, तो इट इज प्लस 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया टोटल फ्लक्स। क्यों भाई, टोटल फ्लक्स यही तो आएगा, प्लस 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो प्रथम पार्ट का आंसर इसी के साथ समाप्त हुआ। बोलो भारत माता की। कमेंट कर देना है जो भी लगेगा। इसके बाद आगे देखो क्या बोला, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर निकालो। अरे ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई है, इतने छोटे छोटे सवाल दो मत दो सर। टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या कीजिएगा मेरे भैया, भाई गॉस थ्योरम लगा लीजिए ना। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सुने थे, तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट कर लीजिएगा। अब हम क्या बताएं आपको इससे आगे, क्या बताएं भाई। फाई हमने आपको निकाल के दे दिया, टोटल फ्लक्स ये रहा 0.125, पुट कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दें, आवश्यकता लगती तो नहीं है। तो भाई जब यहां पर आप इन दोनों का वैल्यू पुट कर लेंगे, अब पता नहीं मैं नहीं समझ, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा पता नहीं, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आइए। तो भाई यहाँ पर फाई की वैल्यू हमने पुट की 0.125 और ये 8.85 10 टू दी पावर -12। अब ये दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए इसको ऐसा करते हैं, हटा ही देते हैं यहाँ से, नहीं दिख रहा है तो हटा देते हैं इसको यहाँ से। और इसको ना इधर कहाँ सॉल्व करें, आइए ये वाला पार्ट सॉल्व कर लें। हटा दें इस पूरे पार्ट को, देखिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन तो हमने अब इस्तेमाल कर ही लिया, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, आइए जरा इसका साफ सफाई कर ले। अच्छा तो देखो टोटल चार्ज निकालना था ना, यही पूरा पार्ट कर लेते हैं यार, छोड़ दोबारा कर लेते हैं। टोटल चार्ज निकालना था ना, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई तुमने 0.125 निकाल तो दिया, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू दी पावर -12 निकाल दिया। तो टोटल चार्ज क्या होगा, इन दोनों को जब गुणा भाग जोड़ घटाव करोगे 1.1 निकाल देता हूं मैं, आपके सामने निकाल देता हूं। देखिए यह आ जाएगा 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 8.85, ये आ जाएगा आपका 1.10625 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। तो दिस इज द टोटल चार्ज दैट इज इनक्लोज्ड बाय योर छोटा सा सिलेंडर। चले, ये था आज का तीसरा सवाल। अब एक आज का आखिरी सवाल करेंगे और उसके बाद हम आप लोग को आज के लिए आपसे परमिशन लेंगे, अनुमति लेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, ज़िंदगी की किसी और मोड़ पे मिलेंगे कहीं। तब तक दुआओं में याद रखना। तो जरा देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन आपको क्या कराया जाए, जो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर कर दे और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। वैसे ढूंढे थे मैंने, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढे थे आपके लिए, अब मौके पे नहीं मिलेंगे तो क्या करें हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा। सवाल छोटा है लेकिन दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें भी। बहुत छोटा सवाल है, मेरे ख्याल से ये 1 नंबर का सवाल होगा और 1 वर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन क्या है कि दिमागवा तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, समझे। अब दिमागवा नहीं ना लगाएंगे तो सवाल भी नहीं आएगा आपको। सवाल कुछ इस तरीके से है कि 2 चार्ज हैं। पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं क्या, लिख देते हैं, लीजिए। 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड है भाई, -2q एंड +q। अच्छा, आर लोकेटेड एट पॉइंट्स और पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स कुछ इस तरीके से, पॉइंट्स a,0 एंड 2a,0, सॉरी 4a,0 है, इसको ठीक कर लीजिए, ये 4a,0 हो गया। अच्छा, रिस्पेक्टिवली, अच्छा ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस, ठीक है। और चार्जेस तो दे दिया आपको, चार्जेस थ्रू द स्फीयर, और एक क्या बात है,
थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस 3a with its center at the origin। भाई साहब बढ़िया सवाल है। with its center at the origin। एक छोटा सा वाकया शेयर करें आपके साथ। अभी रात के तकरीबन 12 बजे का समय हो रहा होगा जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि हम दिन भर फ्री थे, पूरा दिन हमने अपने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की हैं। उसके बाद आपके साथ अभी 8 से 9 रात को लाइव भी जुड़े थे। और अब हम कुछ YouTube की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका एक मकसद है कि ये जो पेंडेमिक का समय चल रहा है, इस समय बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या घर की आर्थिक स्थिति जिसे कह लीजिए उसकी वजह से शायद कहीं ऐसी कोचिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसे बच्चों को ध्यान रखते हुए कि उन्हें कहीं से मुफ्त शिक्षा मिल जाए, बहुत से टीचर यूट्यूब पर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सैल्यूट है आप सब टीचर्स को। उसी में हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की सोची कि चलो जैसे वो इतनी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उनका सहयोग करने के लिए हमने भी ये छोटा सा चैनल बनाया। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये चैनल एक ऐसे मुकाम पर जाए जहाँ पर हर बच्चे को इस बात का पूरा भरोसा हो कि अगर दोबारा पेंडेमिक की सिचुएशन आई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एम्बिशन एकेडमी वाले टीचर्स हैं और वो हमें इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से पढ़ा करके एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे। यही सोच लेकर के आपके बीच में आए हैं। सो आई होप आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहेगा। तो देखिए भाई आज का सवाल क्या है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भैया देखिए, जो सपनों की जो उड़ान है ना, वो दिन और रात नहीं देखती, समझ लीजिएगा। जिसने दिन और रात देख के सपने देखे हैं उसने सपने नहीं देखे, उसने केवल अपने आप कल्पना की है कि ऐसा कर लूँगा। भाई साहब, जिस आदमी को मंजिल तक पहुंचना होता है ना, उसको समय नहीं दिखता, उसको मंजिल दिखती है। उस मंजिल तक जितनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेसफुल पर्सन कहलाने की एक गरिमा मिलेगी। आज से 50 साल बाद तुम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तो उसका फ़ायदा है कुछ नहीं। अगर तुम आज की डेट में ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तब कहलाएगा कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो कहने का मतलब ये भैया कि दिन रात मत देखिए। मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर आप आज समय देख करके कोई काम करते हैं तो यकीन मानिए एक दिन समय भी आपको देखेगा, और जब समय आपको देखेगा तो आप उस देखने को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय मत देखिए, घड़ी मत देखिए, केवल अपनी मेहनत देखिए। केवल अपनी मेहनत देखिए कि आपकी मेहनत कितनी है। समझ गए ना आप बात को? समझ गए तो बजाओ ताली फिर मजे से। 4a,0 एक पॉइंट है, वहां पर एक चार्ज सिचुएटेड है। कितना है भैया चार्ज? इट इज +q। फिर a,0 एक पॉइंट है, ये रहा। यहां पर भी एक चार्ज सिचुएटेड है -2q। और एक हमारा ना स्फीयर है जिसका रेडियस 3a है। तो 3a कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा ना भैया, है ना। और इस रेडियस का जो सेंटर है वो कहाँ है? ओरिजिन पे। नहीं, ये हमारा जो स्फीयर होगा कुछ ऐसे बना होगा, तभी तो इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर लेंगे आप, ओरिजिन पर लेंगे। तो पूछा है कि इस स्फीयर में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है इन चार्जेस की वजह से वो कितना है। तो पहले ध्यान से देखो, ये चार्ज जो है ये तो स्फीयर से बाहर है। तो भाई अगर किसी बॉडी के बाहर चार्ज सिचुएटेड है तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। फ्लक्स की कंडीशन यही थी कि बॉडी के अंदर जो चार्ज अवेलेबल होगा, जो चार्ज प्रेजेंट होगा, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर जाएंगी, दे विल कंट्रीब्यूट इन द फ्लक्स। अब ये देखो बाहर है, तो यहां लिखिए ना स्टेटमेंट, एज +q इज situated outside the sphere, so it will not contribute to the flux। तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? -2q। so -2q is situated inside the sphere, so flux due to -2q charge।
तो भैया फ्लक्स कैसे निकालेंगे? चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज कितना इनक्लोज किया है, कैसे निकालोगे? बाय गॉस अंकल की थ्योरम। क्या कहा था गॉस अंकल ने कि फ्लक्स यदि निकालना है तो क्या कर लीजिए, चार्ज इनक्लोज्ड जो भी इस बॉडी ने किया है उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा फ्लक्स? चार्ज इनक्लोज्ड -2q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया, एंड दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर। दिस इज द टोटल फ्लक्स दैट इज इनक्लोज्ड बाय दैट स्फीयर। ये एक छोटा सा बहुत बेहतरीन सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लीजिए, ये थे कुछ 4 छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में लाए थे हम फ्लक्स से रिलेटेड। अगले कुछ वीडियोस में आपको फ्लक्स के कुछ बेहतरीन जेईई और आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस आपके बीच में लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।